ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस में हम बताने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट कि गैसों का ट्रांसपोर्ट मतलब कि जैसे हम एक दो सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं वैसे गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इसके अंदर क्या है कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस मतलब कि गैस पर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कैसे होता है वो बताते हैं। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना विल बी ऑब्टेन मतलब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना गैसों पर ऑब्टेन करती है, यानी गैसों में ऑब्टेन करती है। क्या करती है? ऑब्टेन यानी कि रखती है। क्या रखती है? कि गैसों की ये वह स्टेट को बताती है मतलब कि गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होते हैं। गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहते हैं। कहाँ नहीं रहते हैं? गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहते हैं, यानी कि साम्यावस्था की स्थिति में नहीं रहते हैं, ये वह बताती है। और इसके 3 टाइप्स हैं, यानी कैसे कैसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पहला है डेंसिटी मतलब कि डिफ्यूजन द्वारा, यानी कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ मोमेंटम। इन 3 तरीकों से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गैसों का। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन में हम क्या कर सकते हैं उसको हम बताते हैं। यानी फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, यानी विसरण। विसरण क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी गैस का कहाँ जाना? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन गैस का जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो उसके बारे में आगे हम बता रहे हैं डायग्राम से। तो जैसे कि ये ग्राफ है, ये एक्स ये है वाई, इस पर कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं हायर और लोअर, हायर और लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि एक ये कंसंट्रेशन और एक ये कंसंट्रेशन और एक ये कंसंट्रेशन, जिसका नाम हम दे सकते हैं सी ए ई। नाम दे दिया सी ए ई, नाम दे दिया सी ए ई। मतलब कि सी ए ई का मतलब ये है कि यहाँ पर सी और ये जहां आगे बढ़ेगी वहां पर डी, ए बी एंड ई एफ। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? लैम्डा। ये कम है और इसके बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा होगी, पर ये वाला हमारा मीन फ्री पाथ होगा। क्या होगा? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ होगा। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आएगा? डेंसिटी ग्रेडियंट, जिसका फॉर्मूला होता है डी, डेंसिटी ग्रेडियंट जिसका फॉर्मूला होता है डी एन अपॉन में डी जेड, डी एन अपॉन में डी जेड। हाँ, डी एन अपॉन में डी जेड इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ग्रेडियंट का। तो यहाँ पर होगा ये होता है एन, इसके अंदर एन क्या है? एन घनत्व है, डेंसिटी एन घनत्व, एन गैस। तो ये ऊपर वाला एन प्लस लैम्डा डी एन अपॉन में डी जेड, और ये है एन माइनस लैम्डा डी एन अपॉन में डी जेड। और इस एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब हमारा जो गैस इसमें मूव कैसे करता है डिफ्यूजन में? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट ए बना देते हैं कि गैस मूविंग फ्रॉम हायर concentration to lower, higher concentration to lower concentration, इस ऐसी प्रॉपर्टी जो भी रखता हो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ऐसी प्रॉपर्टी जो भी रखता होगा गैस मूविंग हायर कंसंट्रेशन से, जो गैस जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाती होंगी वो डिफ्यूजन रखती होंगी। क्या रखती होंगी? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है सेकंड पॉइंट में, डिफ्यूजन कांस्टेंट का फॉर्मूला डी, मतलब कि डिफ्यूजन कांस्टेंट है, डिफ्यूजन
कांस्टेंट का एक फॉर्मूला आता है D इक्वल्स टू डेल्टा n अपॉन में dn बाई डी जेड, dn बाई डी जेड, dn बाई जी, और डेल्टा n क्या होता है 1/3 1/3 वी बार, डेल्टा n क्या होता है 1/3 वी बार लैम्डा डेल्टा n अपॉन में डेल्टा z, ये हो गया डेल्टा n अपॉन में डेल्टा z, डी जेड डी एन अपॉन में डी एस जेड। वी बार क्या होता है मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला 8 kT अपॉन में m पाई, 8 kT अपॉन में m पाई ये होता है। यहाँ से हमें फॉर्मूला का जो d जो है प्रोपोर्शनल किसके आएगा और क्या फॉर्मूला निकल के आएगा ये हमें दिखाना है, ये हमें दिखाना है। पहले तो यार d निकाले, d का आ गया 1/3 v बार लैम्डा, ये से ये कैंसिल हो गया, v बार का मान रखते हैं तो d इक्वल्स टू 1/3 √8 kT अपॉन में m पाई लैम्डा, और लैम्डा का मान लैम्डा का भी तो कोई मान होगा, जो हमारा लैम्डा का मान आता था लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर n, ये आता था लैम्डा का मान। ये यहाँ पर उठाकर रखना है लैम्डा की जगह क्या उठाकर रखना है ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम उठाकर जब लैम्डा के अंदर रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो d इक्वल्स टू 1/3 8 kT अपॉन में m पाई इंटू 1/√2 पाई डी स्क्वायर n, वो भी स्मॉल। ये n क्या है डेंसिटी, n क्या है डेंसिटी। सात मिनट की होगी। तो यहाँ पर n d प्रोपोर्शनल आएगा n के, t फिर t नहीं डिफ्यूजन वाले में ये नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना होगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं रखते हैं। लैम्डा का 3 फॉर्मूले थे ना, लैम्डा का वो वाला फॉर्मूला रखते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू kT अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर p, ये वाला रखते हैं। कौन सा, ये वाला रखते हैं, क्योंकि ये डिफ्यूजन जो आता है वो प्रेशर पर आता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है तो टेम्परेचर और प्रेशर पर निर्भर करता है ना, डेंसिटी पे ही तो नहीं आएगी ना। कैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने लगेगा, या तो प्रेशर हम लगाएंगे तो, या फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे हमें लेना है टेम्परेचर और प्रेशर से आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे लैम्डा की जगह ये kT अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर p, ये रखेंगे। अब यहाँ पर हम चीजों को कांस्टेंट करना है और वैल्यूज निकालनी है। क्या करना है, d इक्वल्स टू 1/3, और जो चीजें हमें जिसके प्रोपोर्शनल करना, जिसके ऊपर निर्भर करेगा उसको हमें बाहर रखना है। तो 8 k अपॉन में m पाई एंड k अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर, ये चीजें जो होंगी ये कांस्टेंट हो जाएंगी। क्या होंगी, ये कांस्टेंट हो जाएंगी। यहाँ t को बाहर किया तो t क्या है, t के पावर ऊपर आएगा 1/2 और t, तो t की पावर 3/2 और p बचेगा। इसके प्रोपोर्शनल आएगा हमारा पूरा वैल्यू। ये d जो प्रोपोर्शनल करेगा वो t की पावर 3/2 और p, यानी कि हम देखें तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के पावर 3/2 और d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यानी प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन घटेगा, यानी कि कंसंट्रेशन जो होगा वो हायर से लोअर नहीं जाएगा, फिर लोअर से हायर आने लगेगा।
और प्रेशर को जब कम करेंगे तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना। ऐसे टेम्परेचर में इंक्रीजिंग करेंगे क्योंकि बढ़ाएंगे, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ऐसे ही है, यही चीज हमें याद रखनी है, यही इसी को याद रखने के लिए सिर्फ इतना बताया, वरना तो सिर्फ डायरेक्टली बताया जा सकता है। ये हमें क्या करना है, यही चीज बस पूछी जाएगी। डिफ्यूजन किसके कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहता है और उसमें क्या किसकी मदद से इंक्रीज होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी। सेकंड क्या है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी ये किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। यानी कि जब टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यानी कि गैस कहाँ मूव करेगी अब इसमें, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। और इसमें क्या होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस कैन डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस, इसमें जो होगी एनर्जी जो विल बी ऑब्टेन करेगी, एनर्जी कहाँ पर ऑब्टेन करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं कैसे जाएगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर मूव करेगा। फिर इसको डायग्राम से बताते हैं कि अब इसमें क्या होगी, एनर्जी भी होगी, साथ में टेम्परेचर भी होगा। अब इस पे वहां डेंसिटी चल रही थी, डेंसिटी से माइनस हो रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर से माइनस होगा। और टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, यानी कि ताप प्रवणता होगी। कौन सी होगी, ताप प्रवणता। और टेम्परेचर की इस प्रॉपर्टी को, जो ये प्रॉपर्टी रखता है, उसमें क्या आता है, थर्मल कंडक्टिविटी आती है। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि तापीय चालकता, चालन, तापीय चालन आता है। तो हम पहले चित्र बनाएं, यानी ग्राफ एक्स एंड वाई, ये है ए बी ई एफ एंड सी डी। यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, इंक्रीज। टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, इंक्रीज, लैम्डा डी एन कैपिटल एन। यहाँ डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर टोटल नंबर लेना पड़ेगा। और एनर्जी के साथ भी रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर है तो एनर्जी भी आएगी, लैम्डा डी एन अपन में डी जेड। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता रहे हैं बस। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यहाँ क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक, अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी में, अब इसके थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे। और उस फॉर्मूले से हम थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे, यहाँ पर एनर्जी के साथ है तो एनर्जी के साथ, और टेम्परेचर के साथ है तो टेम्परेचर के साथ। बहुत तो गड़बड़ एकदम थ्योरी वाले पार्ट है। हाँ तो क्या है, ये हो गया टी डी टी अपॉन डी जेड क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे डी एन अपॉन डी जेड होता है डेंसिटी ग्रेडियंट, वैसे डी अपॉन डी जेड एनर्जी ग्रेडियंट। ये होता है फॉर्मूला, इन लोगों के फॉर्मूला जो भी है। डी टी अपॉन डी जेड क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और डी अपॉन डी जेड क्या है, एनर्जी ग्रेडियंट। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यहीं से तो निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बस बहुत जल्दी ये भी खत्म होने वाला, कंडक्टिविटी। अरे जल्दी से वो आए, क्या कहते हैं, फंडामेंटल। बस ये खत्म होने, फंडामेंटल ही लाते हैं। अब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला
के से कोफिशिएंट के से स्टार्ट होगा, के इक्वल्स टू 1/3 mn v बार लैम्डा सी वी। ये हम पहले भी लिखवा चुके हैं, 1/3 mn 1 के इक्वल टू 1/3 mn v बार लैम्डा सी वी क्या है यहाँ पर? स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। वी बार क्या है? वी बार हमारा है मीन वेलोसिटी, एम क्या है? मास है, एन क्या है? डेंसिटी है। अब आगे इसमें हम मान रखते जाते हैं, वी बार का मान, लैम्डा का मान रख देते हैं, वी बार का मान, लैम्डा का मान रख देते हैं। वी बार का मान पता ही है तो जल्दी से उठाते हैं, एम एन, इसका मान क्या है? √8 kT अपॉन में, यहाँ लैम्डा का मान का, यहाँ लैम्डा का मान किस पर रखेंगे? यहाँ केटी टेम्परेचर वाला नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे डेंसिटी वाला। यहाँ पर कौन सा लेंगे? डेंसिटी वाला। वो हमें याद रखना पड़ेगा, एम पाई इंटू में ये लैम्डा का मान है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, √2 पाई डी स्क्वायर एन। और सीवी तो बचा ही है, सीवी भी ले लो, सीवी तो बचा ही है। अब सब कांस्टेंट हो जाएंगे, सब कांस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन √t एंड n, n लेकिन कैंसिल हो जाएगा, n तो यहाँ पर रहेगा ही नहीं। हम वही चीज लेते हैं जो जिससे ज्यादा से ज्यादा इजी पड़े, तो n से n तो कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। अब बचता क्या है? d पर निर्भर करेगा ही नहीं, एनर्जी, एनर्जी जो होगी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी d पर तो निर्भर करेगी ही नहीं, जिस पर निर्भर करती है वही लेते हैं। सॉरी कि वहां पर हम बता रहे थे कि टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, जिस पर बेस करती है, जिस पर की डिपेंड करती है वही तो लेंगे। टेम्परेचर एनर्जी पर डिपेंड करती है तो उसके बढ़ने घटने से ही हमें प्रोपोर्शनल मिलेगा, कि मतलब जिससे घटता है या बढ़ता है तभी तो वो क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। फिर यहाँ पर n से n तो कैंसिल, तो √t को बाहर रखेंगे और सबको अंदर, सीवी को भी √8 kT, टी नहीं लेते हैं, m पाई इंटू √2 पाई डी स्क्वायर एम। ये सब तो कांस्टेंट बचा, √t के जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो होगा √t। एनर्जी मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी जो कोफिशिएंट है इसका, ये √t पर डिपेंड करेगा, √t पर डिपेंड करेगा। वे √t पर तो डिपेंड कर रहा है, के आ गया। अब रिलेशन में निकालेंगे के में, और एक चीज और में, मोमेंटम वाले में। अभी कहाँ गया रफ करने वाला? बस यहाँ तक तो ये हो गया, के पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला डिफ्यूजन जो डिपेंड कर रहा था वो, ये दोनों ध्यान रखना होगा बस। वैसे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट ध्यान रखने वाली चीजें तो ध्यान तो रखनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ मोमेंटम, बस लास्ट है, उसके बाद इस चैप्टर का भी द एंड होने वाला है। मोमेंटम, अब मोमेंटम किस पर होगा? हायर मोमेंटम से लोअर मोमेंट, हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी। इसमें मोमेंटम किस पर है? वेग पर, यानी कि वेलोसिटी, चाल या वेग, वेलोसिटी से हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी, ये वहां पर ये होगा। ये प्रॉपर्टी जो रखेगा उसमें मोमेंटम होगा, ये प्रॉपर्टी जो भी रखेगा इसमें मोमेंटम होगा, वरना मोमेंटम तो नहीं होगा। इसमें भी अब क्या होगा कि हमारे साथ पे वो रहेगा, क्या कहते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी काम करेगी तो v प्लस आएगा लैम्डा dn अपॉन dn कह रहे हैं dv अपॉन में dz। यहाँ पर वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। 19 मिनट की होगी। इसके अंदर जो मेन चीज हम डायरेक्टली वही बताते हैं, क्या फायदा उतना लंबा जाने से। इसमें है विस्कोसिटी है, क्या है? विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा इक्वल्स टू 1/3 mn v बार, 1/3 mn v बार लैम्डा भी रहेगा, v बार लैम्डा। अब लैम्डा और v बार का मान रख देते हैं। लैम्डा और v बार का आप जब मान रखेंगे, आप रख के देख लीजिएगा, वहां पर क्या था, cv आ रहा था, तो cv और सभी कांस्टेंट है, लेकिन प्रोपोर्शनल किसके आएगा, √t के, √t के, ये भी √t के प्रोपोर्शनल हो गया। अब बस इन दोनों में रिलेशन देख लीजिए, ज्यादा पूछा जाता है। k अपॉन में k, मतलब कि k क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसका फॉर्मूला था 1/3 mn v बार लैम्डा cv। इन दोनों में रिलेशन, तो इसको फर्स्ट, ये सेकंड, कुछ भी ले लीजिए, हम फर्स्ट सेकंड इसको ले जाए, फर्स्ट सेकंड इसको, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, k अपॉन में ईटा 1/3 1/3 से 1/3 कैंसिल, mn से mn कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, और ये v से v कैंसिल, क्या आ गया, क्या आ गया, ये ऊपर है ना, तो आ गया cv, सिर्फ cv, सिर्फ cv। अगर बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन बहुत पूछा जाता है, बस ये रिलेशन याद रखिएगा। और वो जो क्या कहते हैं, फॉर्मूले कह रहे हैं, जो डिपेंडेंसी था, जो डिपेंड कर रहा था, वो याद रखिएगा। डिपेंड क्या क्या कर रहा है, डिफ्यूजन, वो हम लिख देते हैं, डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा था t की 3/2, डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा था 1/p, और हमारा k डिपेंड कर रहा था √t, और हमारा n डिपेंड कर रहा √t। बस यही 4 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें, बस बात खत्म। इसके बाद आगे कल, ज़्यादा ही टाइम ले लेगा।